जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन गीता के प्रत्येक अध्याय से बस मैं छोटी छोटी बातें बताकर आप अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और समस्याओं का समाधान करें, मैं ये आपको बता रही हूँ। आज का अध्याय 14वां अध्याय है, वो उसका टाइटल है गुणत्रय विभाग योग। इस टाइटल में यही इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका गुण है शरीर में और बाहर, और त्रय मतलब 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सा, वही सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ऐसे आयुर्वेद में लेंगे तो त्रयोदोष, वात, पित्त, कफ, ये और इन सब के जो विभाग होते हैं उनके जो योग हैं उनके साथ जो आपका शरीर चल रहा है, निर्वहन हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिक्लेयर किया गया है। मतलब प्रत्येक अध्याय में योग के बिना ये अध्याय आपको सुनने देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि योग से ही किसी चीज का एक कलेक्शन बनता है और एक रिजल्ट होता है। तो ये चीजें इसमें कही गई है। इसमें का मुख्य केंद्र, इसका विषय बिंदु जो है वो ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। तो इसमें डिक्लेयर करते हैं कि भूतों की उत्पत्ति गर्भ में मैं कराता हूँ, स्त्री को माता बनाकर, और पिता मैं हूँ, बीज का स्थापन करने वाला हूँ, मैं बीज को स्थापित करता हूँ। तो ये सृष्टि में मानव की जो आने की क्रम है वो चल रहा है। तो आप और हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी मर्जी से और आपके मर्जी से हो रहा है। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी को बाल बच्चे होने में दिक्कत हो रहा है या परेशानी हो रहा है या कोई कुछ ऐसी बाधाएं आ रही है, तो लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन नहीं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं किस निमित्त बनाऊं। यहीं पे आ जाता है कि ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में हम परेशान हो रहे हैं। पर कितने लोगों को ऐसे समझाया जाए कि जब दवा से आपका नहीं कुछ हो रहा तो आप ये मत समझो कि आप सामान्य आदमी, आप सामान्य से ऊपर हो, आप एक विशेष व्यक्ति हो और आपसे भगवान कुछ कराना चाहते हैं। आप बच्चे आने और बच्चे लेने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत कर लीजिए। आपके काम कुछ अलग हैं, और जो व्यक्ति आपको ताने दे रहे हैं ना कि आपके पास बच्चे नहीं है, ये कैसे हैं, ये सब गलत है। और वो व्यक्ति नीच है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वो किसी काम के नहीं है जो ऐसे बात बोलते हैं। हाँ, जो आपके सार्थक प्रयास के लिए बोल रहे हैं कि होने चाहिए, वंश होना चाहिए, जनरेशन चलना चाहिए, पैदा करने से वंश और जनरेशन चलता है, ये एक नाम है देखने के लिए। लेकिन जब आप परमार्थ का काम करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा जनरेशन का काम है। लेकिन ये बातें इतने सामान्य तरीके से सबको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये माया और जीव को जो बांधा हुआ है ना, इसके चक्कर में लोग वो बातें को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बांधा भी गया है परमेश्वर के द्वारा ही, उन्होंने ही बांधा है, क्योंकि वो अगर नहीं बांधेंगे तो वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर देंगे, वो दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देंगे। तो प्रत्येक ये में बांध कर रखा गया है कि आप इस काम में लगे रहो। लेकिन आज जिनको नहीं हो रहा है उसको उसी काम में लगे रहने की जरूरत नहीं है। जैसे पुरुष, महान पुरुष कहते हैं कि आप अपना कार्य में लगे रहो, जरूरी नहीं कि आप यही चीज प्राप्त कर लो तो आप बहुत महान हो। और ऐसे व्यक्ति को जो भी कहीं भी तिरस्कार के रूप से देखते हैं, उसे भगवान बहुत बड़ा दंड देते हैं, और दंडनीय अपराध है ये। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि जिन्हें बच्चे नहीं हैं या एडॉप्शन कर लिए हैं या कहीं से लेके आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी तिरस्कार दृष्टि से अगर कोई देख रहा है तो वो खुद का इतना बड़ा अपराध कर रहा है कि उसके 7 जन्मों में भी उसके अपराध माफ नहीं होते। उनकी दर बदर पीढ़ी पुश्ती में वो चीजें बैठती चली जाती, खत्म नहीं होती। इसीलिए ये चीजें कभी नहीं ऐसा अपने आप को सोचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि खुद को समझ और स्थित हो अपने अवस्था में, इसलिए गीता में इस बात को कहा गया है। तो ये कहते हैं कि भूतों की उत्पत्ति गर्भ में कराता हूँ, स्त्री को माता बनाकर, और मैं पिता हूँ, बीज को स्थापन करता हूँ, और ये स्थापन करने वाला ही मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर आप किसकी आशा में बैठे हुए हैं? आप एक माध्यम हैं, एक परिवेश दे दिया गया है, माध्यम में ही किसी को कहीं से प्रविष्ट कराया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये बातें कहेगी। तो इसमें क्या है, सत्य, रज, तम, इस 3 गुण से अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसी 3 गुण से शरीर को बांधा गया है, वरना और किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता है। किसी को सात्विकता देकर, किसी को रज देकर, किसी को तम देकर, किसी को आलस परमार्थ देकर बैठा के रखा गया। वैसे लोग भी समाज में काम आएंगे। अगर वैसे लोग नहीं होंगे तो दूसरे काम संभव नहीं हो पाएंगे। और किसी को राजसिक बना करके रखा गया है कि आप इस काम में लगे रहो, अगर वो ना लगा रहेगा तो जो सात्विक व्यक्ति उसको परेशान कर देगा, उसकी चीज को खंडित कर देगा। जैसे अप्सराएं क्या होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पहले के जमाने में अप्सराएं क्या करती थी, उनकी तपस्या को भंग करती थी। क्यों? वो उनका कार्य है।
आपका कार्य, आपकी तपस्या, आपकी स्थिरता, आपकी स्थिति आपको कांस्टेंट रखना है। यही बातें बताया जा रहा है इसमें। तो दूसरे ये में उन्होंने कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों का विषय। अब इन तीनों के बारे में बताते हैं कि तीनों की स्थिति अवस्था कैसी होती है, और यही अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के साथ, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ है। तो ये सबके साथ आप अपने आप को भी आप एनालिसिस कर देते हैं। सदगुण क्या है? निर्मल होता है, एकदम पवित्र, साफ, किसी भी तरह का डाउट, क्लियर, अनवांटिंग, कोई भी डाउट्स नहीं होता है। तो वो क्या करता है? प्रकाश देने वाला होता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं। जैसे आईना आपको साफ दिखाई पड़ता है, जब आपका पवित्र मन निर्मल हो, आत्मा साफ हो, कार्य करने की क्षमता आपकी अच्छी हो, शैली अच्छी हो, ऐसे लोगों की अच्छी ही होती है। तो वो क्या होता है? प्रकाश देने वाला होता है। और ऐसे लोग सुख, ज्ञान, अभिमान से बंधा हुआ रहता है। ऐसे लोगों को सुख ही होता है, दुख नहीं होता है, क्योंकि वो हर चीज को करना जानते हैं। इसलिए सात्विक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है सात्विक बनना चाहिए। और ये नहीं कि सात्विक का मतलब मांस मछली हमने मना कर दिया, ये कर दिया। आपकी प्रवृत्ति, वृत्ति भी सात्विक होनी चाहिए। सिर्फ भोजन से नहीं होता है, सिर्फ परिवेश से नहीं होता। ये अंतरात्मा की बात हो रही है, मन, ये पिंड की बात हो रही है, और महापिंड की बात हो रही है। दूसरे में कहते हैं रजोगुण। रजोगुण का काम क्या है? कामना और आसक्ति, यही दो चीज उनमें उत्पन्न होगा, इससे तीसरा नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मैं ऐसे करना, वैसे करना, आसक्ति लगा रहता है। हर चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, अनवांटिंग, जो जरूरत नहीं है, और जो अच्छे काम के लिए वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये समझने की जरूरत है। जो रजोगुनी, आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनके साथ मत उठिए बैठिए, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा। रजोगुनी का काम ही है ये मोटर, गाड़ी, कार, बंगला, जमीन, जायदाद, ये हैन तन, और उसी से आपको टॉर्चर करेंगे। रजोगुनी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं कि जो उनके पास है ना, उसी को आपको बार बार दिखाएंगे। तुमको ये है क्या? तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? तुम्हारे पास घर है क्या? तुम्हारे पास बंगला है क्या? तुम्हारे पास पैसा है क्या? ये दिखाएंगे, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास ना। इसलिए आप सतर्क रहिए। अब तमोगुण में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रजोगुण में कहते हैं कर्म फल से बांधा जाता है रजोगुण को। अगर रजोगुण को कर्म फल से नहीं बांधा जाएगा तो सात्विक व्यक्ति को जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो इतने टॉर्चर कर देंगे, अपने गुण से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए ये बातें एकदम विस्तार से बता दिया गया है, समझने की जरूरत है। तमोगुण में ये अज्ञानता, इसमें अज्ञान ही उत्पन्न होगा। ऐसे लोगों को प्रमाद, आलस, निद्रा के द्वारा बांधा जाता है। जिनमें आलस, प्रमाद समझ जाइए, तमोगुणी है, और ज्ञान को ढक कर प्रमाद में ही लगाता रहता है, उसके ज्ञान को निकलने नहीं देता। इसलिए कहेंगे ना, अरे इन्हें कितने भी समझाओ ये समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तमोगुणी है, वो नहीं निकल सकता, और उसको ऊपर से ही बांधा गया है। तब अगर प्रयास, उनके अंदर की प्रयास होगी तो कुछ हो सकता है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो आज की समस्या भी क्या, आप समझ सकते हैं कौन तमोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन सतोगुणी। सतोगुणी का मतलब साधु संत महात्मा फकीर नहीं है, वेद धर्म और ऐसे नहीं है जो घर को त्याग दिए, घर को मतलब नहीं। सतोगुणी को हर चीज से मतलब होता है, उसको बैलेंस करते, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं है, खंडित नहीं करते, विखंडित नहीं करते, परेशान नहीं करते, किसी चीजों का उद्देश्य तक प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं वो। तो सतोगुणी का मतलब ये होता है, सतोगुणी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज से किसी को परेशान करके दंडित कर दिए, उनको काम करने में बाधा कर दिया, ऐसा नहीं। सतोगुणी कभी किसी को परेशान करेगा ही नहीं। जब जिसकी जो जरूरत होगा बिना पूछे वो उसे पहुंचा देगा, बोलेगा भी नहीं वो। ऐसे लोग सतोगुणी होते हैं। इसीलिए सतोगुणी में किसे काउंट किया गया? साधु, महात्मा, संत, मुनि, ऐसे लोगों को किया गया है, अच्छे पुरुष को किया गया, महान पुरुष व्यक्तित्व को किया गया है। क्यों? इन्हें मतलब नहीं है किसी चीज से। तो आशा करती हूँ आज के 14वें अध्याय में आपको मैं बताना जो चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझना है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद, आज का यहीं तक।